यीशु मसीह जैसा रोज़ा चाहता है वो आज हमारी ज़िंदगी में नज़र आ जाए। अगर हम पुराने अहदनामा में देखा जाए तो बहुत से लोगों ने रोज़ा रखा, बहुत से लोगों ने अपनी डिज़ायर भी आगे रखकर रोज़ा रखी और बहुत से लोगों ने ऐसा रोज़ा रखा जो खुदा को पसंद आए। अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें कि रोज़े की जो टाइमिंग थी सुबह से शाम तक थी, और अगर उससे भी हम आगे बढ़ते जाए कि बनी इसराइल क्या करते थे, ये कफ़ारे के लिए कुर्बानी करते थे, ये कफ़ारे के लिए क्या करते थे, रोज़ा रखते थे। तब अगर देखा जाए 5 शरीयत की किताबें हैं जिसमें रोज़े का जल्दी जिक्र नहीं आया, उसके अगली जो किताबें उसमें हमें पता चलता है कि रोज़े भी रखे जाते हैं। और मैं चाहती हूँ पहले हम यसाया पढ़ लें, उसके बाद मैं आगे इसके बारे में बात करती हूँ। आ जाए इरम्बा जी, चले इधर ही, बुलंद आवाज़ में आप पढ़ते से। यसाया 58 बाब उसकी 3 से 4 आयात। वो कहते हैं हमने किस लिए रोज़े रखे जबकि तू नज़र नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोज़ा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस अब तुम इस तरह का रोज़ा नहीं रखते हो कि तुम्हारी आवाज़ आने बाला पर सुनी जाए। आमीन। हालेलुया। खुदावन के पाक कलाम का पढ़ा जाना हम सब के लिए बाइस से बरकत हो। खुदावन कहते हैं अब तुम ऐसा रोज़ा नहीं रखते कि जो तुम्हारी आवाज़ आलमे बाला पड़ जाए। जो खुदा को पसंद है वो रोज़ा तुम अब नहीं रखते। बनी इसराइल में बहुत से ऐसे रोज़े रखे जा रहे थे जो सिर्फ अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, अपने गुनाहों के लिए, पर जैसा रोज़ा खुदा कादिर चाहता था वो उस रोज़े से क्या गए थे, हट गए थे। सिर्फ अपनी ख्वाहिशों के मुताबिक उन्होंने क्या रखे, रोज़े रखे, सिर्फ कुछ पाने के लिए रोज़े रखे। और ऐसे कुछ बहुत से रोज़े होते हैं जो हम रख लेते हैं पर खुदा ऐसे रोज़े जो कबूल नहीं करता, भला फिर आप अपनी जान को कितना ही क्यों ना दुख दे दे। क्योंकि अगर हम रोज़े के बारे में देखा जाए तो हम इसकी 3 लफ्ज़ों में देखें तो अगर इंग्लिश में देखें तो कहते हैं फास्ट, हिंदू इसको कहते हैं उपवास, और हम उर्दू में क्या कहते हैं, रोज़ा। और अगर हम इसके बारे में, इस लफ्ज़ के बारे में देखें कि अगर फास्ट कहा जा रहा है तो जब मैंने इसे यूनानी ज़ुबान में देखा तो वहाँ पे लिखा तेज़। रोज़ा अगर तूने रखा है तो तेरी रफ्तार बढ़नी चाहिए। कौन सी रफ्तार? वो रफ्तार जो एक रूहानी बंदे की होती है। और कहता है उपवास, हिंदू क्या कहते हैं, उपवास, यानी कि जब तू रोज़ा रखा है तो ऊपर वाली चीज़ों के बारे में सोच, तू दुनियावी चीज़ों के बारे में क्यों सोच रहा है। पहले तू क्यों नहीं इस बारे में जान रहा कि जो तेरे खुदा को पसंद है वो क्यों निकला। यहाँ पर इस आयत को बड़ी खूबसूरत मैं बयान करती हूँ। लिखा है कि वो रोज़ा जो आलमे बाला तक नहीं जाता। हम क्या करते हैं, रोज़े में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी फाइटिंग भी होती है। उस वक्त कुछ लोग सिर्फ 1 दिन के लिए रोज़ा रखते हैं, सिर्फ 1 दिन के लिए। कहते हैं ना अब रोज़ा रख लिया, रोज़ा खुलने के बाद मैं तुझे हिसाब तेरा करूँगा। मैं क्या करूँगा, रोज़ा रखने के बाद क्या करते हैं वो, फिर रोज़ा सिर्फ 1 ही मिनट का रहता है। खुदावन चाहता था ऐसा रोज़ा रखो जो सालों साल तुम्हारी ज़िंदगी में चलता रहे। कुछ लोग गुनाह करके अगर कहे कि मैं रोज़ा रख लूँ, उस चीज़ को पालूँ, तो ऐसा भी नहीं हो सकता, क्योंकि खुदा किसी का भी तरफदार नहीं है। ये दाऊद से भी गलती हुई थी, उसने रोज़ा रखा, टाट पर बिछा लिया, रोता रहा, खुदा के हजूर बैठा रहा। क्या खुदा ने उसकी सुनी? क्योंकि खुदा कभी भी गुनाह का साथ नहीं देता। दाऊद ने क्या किया था, अपने अजीज के बड़ा करीबी उसका क्या था, मुलाजम, उसके साथ क्या किया, धोखा किया। तो क्या खुदा इस बेइंसाफी को कबूल करता है? बिल्कुल नहीं करता। और कलाम कहता है क्योंकि रोज़े में है ना, असल जो रोज़ा है उसमें हम कुछ पाने की आस में होते हैं, तब रोज़ा रखा जाता है जब हमें किसी चीज़ की तलाश हो। खुदा कहता है ऐसा नहीं रोज़ा रखता जो मुझे पसंद है। क्योंकि अगर हम पुराने अहदनामा में देखा जाए तो बहुत से लोगों ने अपनी ख्वाहिशों के लिए रोज़ा रखा, पर अगर हम देखें कि खुदावन के कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने ऐसा रोज़ा रखा दूसरों की जानों को बचा लिया। एस्तर ने 3 दिन का रोज़ा रखने से उसने क्या बचा लिया थे, पूरी यहूदियों को बचा लिया। दाऊद भी रोज़ा रखता था। पुराने अहदनामा में अगर देखा जाए तो जो फ़की फरीसी थे वो पीर का और जुमेरात का रोज़ा उन्होंने लाजमी रखना होता था। पर कलाम मुकद्दस में अगर हम नए अहदनामा में देखें, मेरे साथ निकाले मत्ती की अंजील
और ये हवाला भी आपने नोट्स अपने पास रखना है क्योंकि हमने वापस इधर ज़रूर आना है। मत्ती 6 बाब और उसकी 16 आयत में, 6 बाब 16 आयत। यस, इस आयत को पढ़े। और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वो अपना अजर पा चुके। हालेलुया। खुदा कहता है जब तू रोज़ा रखता है, या हमने जब एक साइड पे देखा है कि जब तू वो रोज़ा रख रहे, एक साइड से वो क्या होते हैं, फास्ट हो रहे, तेज़ हो रहे, रूहानी लेवल में बढ़ रहे। खुदा कहता है तेरे अंदर रियाकारी ना हो। रियाकारी आप इसको किस दूसरा इसका पार्ट क्या कहोगे? दिखावा और एक्टर भी कह सकते हैं, या बहरूपिया कह सकते हैं। वो क्या करते थे? रियाकारी करते थे, रोज़ा रख लेते थे, अपने मुंह को उदास कर लेते थे और दिखाते थे हम बहुत क्या है, रूहानी हैं। पर यहाँ पर खुदावन जो चाहता है कि जब तू रोज़ा रखे, उसके नीचे वाली आयत में लिखे है कि तू अपने सर पे क्या डाल? तेल डाल और अपना मुंह धो। अगर हम इस बात को देखें, मैं इस आयत को एक दूसरे व्यू में लेकर चलती हूँ। खुदा कहता है जब तू रोज़ा रखे तो अपने सर पर क्या डाल? तेल। और तेल हमेशा बाइबल मुकद्दस में अगर देखा जाए तो मुकद्दस पाकरू को बोला जाता है, ऑयल। खुदा चाहता है कि तेरे ऊपर खुदा का पाकरू उतरे, तेरे ऊपर वो रूह, वो अनाइटी, वो खुदा की हजूरी आनी चाहिए, ना कि रोज़ा रख के तुम क्या करो, रियाकारी। और ये अगर देखा जाए, एक रियाकारी ऐसी भी है जो भेड़ के रूप में भेड़ी है। और फ़कीर फरीसी क्या करते थे? रोज़ा रख के तमाम ऐसे काम करते थे जो खुदावन की नज़र में क्या थे। खुदावन यस्सु मसीह वो रोज़ा चाहता है जो क्या करे, जुल्म की जंजीरें तोड़ दी जाए। और इसी यसाया में देखा जाए कि वो किसके बारे में करता है बात। मेरे साथ निकाले यही आयत, यस 6 आयत में आ जाए, बल्कि 7 इसको पढ़े ऊपर में, ये यस 6 से शुरू करें। क्या वो रोजा जो मैं चाहता हूँ ये नहीं कि जुल्म की जंजीरें तोड़े और जुए के बंधन खोले और मजलूमों को आज़ाद करे, बल्कि हर एक जुए को तोड़ डाले। जुल्म की जंजीरें तोड़े। ये जुल्म की वो जंजीरें हैं जो आप रोज़े में रखे हुए अबलीस आप पर क्या करता है, हैवी होता है। रोज़ा रखे हुए क्या ऐसे ख्याल, ऐसी सोचे आपके माइंड को डिस्टर्ब नहीं करते? अबलीस ऐसा भी क्या करता है कि खुदा की हजूरी में लोग बैठे होते भी क्या करता है, शरीर उनके माइंड को क्या करता है, कंट्रोल करता है। और खुदा कहता है पहले ये वाली जंजीरें तोड़। और उसके नीचे ही आज लिखा है 7वीं आयत में, क्या वो ये नहीं कि अपनी रोटी भूखों को खिलाए। और आगे पढ़े। क्या ये नहीं कि तू अपनी रोटी भूखों को खिलाए और मस्कीनों को जो आवारा हैं अपने घर में लाए, और जब किसी को नंगा देखे तो उसे पहनाए, और तू अपने जिस्म से रूपोशी ना करे। हालेलुया। मैं जब इसको पढ़ रही थी तो मैं इस रोटी को वो रूहानी रोटी की तरफ लेकर चलती हूँ। खुदा का कलाम कहता है क्या आसमान से वो रोटी नहीं है जो बहुतों को सैर करती है। अगर हम हमारे बाप पढ़ते हैं तो उसमें मैं पहले समझती थी पता नहीं हम ये दुआ करते हैं कि खुदावन हमें रोज़ की क्या करे, रोटी मुहैया करे। जब मैंने एक दूसरी साइड से फील किया कि खुदावन कहते हैं वो रोज़ की रोटी रोज़ का कलाम है, वो रोज़ की रोटी वो रोज़ का कलाम है। ये फ़कीर फरीसी क्या थे, कलाम को बड़ा जानते थे, पर लोगों को ये वाली रोटी नहीं दे रहे थे, रूहानी और जिस्मानी भी नहीं दे रहे थे। ये क्या करते थे, अच्छी अच्छी खाने खुद खाते थे और वो दूसरों को नहीं देते थे। पर यस्सु कहता है जब तू रोज़ा रखे तो अपनी रोटी किनको खिला, गरीबों को, ऐसे लोगों को खिला जिनको खाना नहीं मिलता। और खुदा का कलाम जो सबसे अच्छी रोटी है, कलाम कहता है इंसान जिस्मानी रोटी से नहीं बल्कि मेरे कलाम की रोटी से जीता रहेगा। और वो रोटी खुदा का कलाम है। कलाम कहता है अब तुम्हें वक्त के ही लिहाज से तो उस्ताद होना चाहिए था, और उस्ताद तभी होते हैं जब हम खुदावन के इन कलाम को फॉलो करते हैं। यहाँ पर जो रोज़े में सबसे ज़्यादा फाइटिंग होती है। और यस्सु मसीह ने जब रोज़े रखे थे, कभी आपको पता है ये कब रखे थे? यस्सु मसीह ने ये रोज़े तब रखे थे जब उसने बपतिस्मा लिया था।
यीशु मसीह ने अपनी रूहानी तरह, वो पहले ही बहुत रूहानी थे, हमें असल में सिखाने के लिए यीशु मसीह ने हर वो एक नमूना कर दिखाया जिसको हम फॉलो कर सकें। यीशु मसीह ने क्या किए, रोज़ों में ठहरा, क्योंकि यीशु मसीह जानते थे कि सफ़र क्या है, करीब है, मुझे फाइटिंग करनी है, मुझे वक्त को जानना है, मैंने तेज़ होना है। आप जब रोज़े रखते हैं आप बदरूहों पर गालिब आ सकते हैं, ये आपका क्या है, हथियार है। अगर हम नए ऐतनामा में देखें तो कलाम में लिखा है हकीकी जो रोज़ा है वो शागिर्दों से पूछा जाता है। मेरे साथ निकाले मत्ती की अंजील उसका 9 बाब उसकी 14 आयत, हमें कब रोज़ा रखने की ज़रूरत है, बल्कि रोज़े तो अब हम बहुत ज़्यादा कलाम मुक़द्दस में बताया गया है। और अब हम देखेंगे इस बात को, मत्ती उसका 9 बाब और उसकी 14 आयत। यहाँ पर एक सवाल किया जाता है यीशु मसीह से, लिखा है उस वक्त यूहन्ना के शागिर्दों ने उसके पास आकर कहा, क्या सभी ऐसे है कि हम सब फकी और तू फरीसियों अक्सर रोज़ा रखते हैं और तेरे शागिर्द रोज़ा नहीं रखते। अक्सर वो कहते हैं कि जो फकी या फरीसी वो भी रोज़ा रखते हैं, और अक्सर यूहन्ना के शागिर्द क्या करते थे, रोज़ा रखते थे। अब हम अपनी बात पर आएंगे कि हमें रोज़ा असल में कब रखना भी चाहिए। कलाम में कहते हैं रोज़ा तब रखना चाहिए जब उसको फीलिंग्स हो कि उसका खुदा उसके पास नहीं। यीशु मसीह ने कहा कि जब तक दूल्हा दुल्हन के साथ है क्या वो मातम कर सकती है। एक वक्त आएगा जब मेरे शागिर्द भी क्या करेंगे, और रोज़ा रखेंगे, तब जब दूल्हा दुल्हन से जुदा हो जाए। जब आपसे कोई जुदा हो जाए आप तभी रोज़ा रखते कि नहीं। जब कोई आपकी ऐसी कीमती चीज़ जिससे आप बड़ा प्यार करते अब तब रोज़ा रखते हैं। ऐसा ही है, जब तक वो आपके पास चीज़ है आप उनके लिए रोज़ा रखेंगे। मिसाल के तौर पर अगर ये मेरे पास मोबाइल, मुझे आईफोन मिला हुआ है, ठीक है, ये मिलने के बाद भी मैं रोज़े रख रही हूँ, तो क्या है, खुदा क्या कह रहा है कि अभी नहीं, तब रखना जब दूल्हा दुल्हन से दूर है। अभी वक्त है, क्योंकि अभी हमारा दूल्हा कहाँ पर है, हमसे दूर है। अभी दुल्हन को क्या रोज़ा रखना चाहिए कि नहीं, अभी रोज़ा रखना चाहिए, पल पल पे रखना चाहिए, क्योंकि ये आपकी रूहानी तरक्की के लिए। अब इब्लीस धारता फिरता है कि किसको पार खाए, ये भी क्या है जी, हथियार है। और यीशु मसीह के ये लफ्ज़ है कि कोई चीज़ तब तक तुमसे दूर नहीं जाएगी जब तक तुम रोज़ा ना रखोगे, क्योंकि बदरूहें किससे दूर होती है, जब हम खुदा की कुर्बत में होते हैं। और रोज़े बहुत से हैं, जो हकीकी रोज़ा है वो हमने रखना है। हकीकी रोज़ा ऐसा है जैसे कि दानियल ने रखा था, खुदावन को अंडरस्टैंड करने के लिए, उसके कलाम को समझने के लिए उसने क्या किया, रोज़ा रखा। हम कुछ पाने के लिए रोज़ा, कुछ लोग अपने घरों के लिए रोज़ा रखा, घर मिल जाए, गाड़ी मिल जाए। कलाम कहता है पहले ढूंढो, तो ये चीज़ें तो तुम्हें समझो चुंगे में मिलने वाली है, पहले तो उसकी तो बादशाही ढूंढो, पहले उसको तो फॉलो करो, पहले उसकी तो तलाश करो, फिर ये चीज़ें तुम्हें मिल जाएगी, बल्कि मिल गई है। आगे हमने गीत गाया यहोवा यहोवा, और कलाम कहता है कि जब तू मुझे पुकारेगा तो मैं तेरी क्या करूँगा, सुनूंगा, क्योंकि तूने मुझसे दिल लगाया है तो मैं तुझे छुड़ाऊंगा। और बहुत सी जाने हैं जो कहते हैं कि हम रोज़ा रखते हैं, पर खुदा ऐसा रोज़ा चाहता है जो रोज़ा आपको खुदा के करीब ले जाए। कभी आप जितने भी यहाँ पर बैठे, क्या आपने ऐसा रोज़ा रखा है जो आपको खुदावन की नज़दीकी में ले जाए। जब मैं खुदावन को नहीं जानती थी, जब मैं यीशु मसीह का यहाँ तक कि मैं नाम भी नहीं जानती थी, मैंने कुछ ऐसे रोज़े रखे होते थे जो खुदा के मतलब के मुताबिक नहीं थे, पर खुदावन का रूह शुरू से मेरी ज़िंदगी में काम कर रहा था। जब मैं छोटी थी मैं अक्सर क्या करती थी, अपने पूरे घराने के लिए रोज़े रखती थी, अपनी मम्मा के लिए, अपने पापा के लिए, अपने घर के रक्षे के लिए, अपने घर के लिए। पर जो रूहानी रोज़ा वो कभी नहीं रख पाई। वो तब मुझे पता चला जब मैं यीशु मसीह में ऐसे भी रोज़े रखते रही, कुछ चीज़ को पाने के लिए 2 दिन 2 दिन भूखे, रोज़े किसे हट कर 10 बजे तक खोलना। क्यों? क्योंकि हम रोज़ा क्या करते, कुछ पाने के लिए रोज़ा रखते। जब मेरी ज़िंदगी में यीशु मसीह आया तब मैंने 4 दिन का भी रोज़ा रखा तो मुझे तकलीफ़ नहीं पहुंची,
क्योंकि जिस तरह एस्तर ने किसी की जान बचाने के लिए रोज़ा रखा था, मैंने भी खुदावन के हजूर ये एक बात सीखी थी, तो मैंने उस बात को अपनी ज़िंदगी में लिया और उसको बताए बगैर ही मैंने क्या किया, उसके लिए रोज़ा रखा। खुदावन ऐसे काम पसंद करता है क्योंकि जो पोशीदगी में करता है। अगर फ़कीह फरीसी किसी के लिए रोज़ा भी रखते थे तो वो क्या करते थे, दिखाते थे। वो ऐसा रोज़ा रखते थे कि अपने सर पे खाक डाल लेते थे, मातम करते थे, गिरते फिरते थे कि हमने रोज़ा रखा है। कलाम कहता है जब तू रोज़ा रखे तो क्या करे, रियाकारों की तरह दिखाई ना दे। अक्सर ऐसा रोज़ा रखे कि किसी आपके दोस्त को भी पता ना हो, आपके घर वालों को भी ना पता हो कि आप रोज़े में हैं। जो पशीदगी में है वो जाने कि आपने कैसा रोज़ा रखा। अगर हम कलाम मुकद्दस में देखें तो खुदावन यीशु मसीह के जो बड़े अजीज़ थे, एलिया ने भी 40 दिन का रोज़ा रखा, यीशु मसीह ने भी 40 दिन का रखा और मूसा ने भी रखा। कभी आपने ये फील किया कि क्या वो ऐसी क्या ताकत थी कि वो 40 दिन भी भूखे रह सकते? क्या ऐसी ताकत थी? क्योंकि जो लोग खुदा के करीब चले जाते हैं ना, उनको कोई और चीज़ की भूख ही नहीं रहती। वो पलूस की तरह एक ही बात बोलेंगे, दुनिया की चीज़ों को मैं तो अपने लिए कूड़ा और क्रिकेट समझता हूँ। वो ये कहते हैं और वो ये भी कहेंगे, कामिल करने वाले यस्सु को तकते रहो, क्योंकि हर आपको कामिल नहीं कर सकता। खुदा का कलाम जो आपको परफेक्ट बना सकता है। और रोज़ा में क्या करता है, तेज़ रफ्तार देता है, कुव्वत देता है। यीशु मसीह ने जो फतह करनी थी, जो जंग लड़नी थी, जिस पर फतह पानी थी, वो क्या की थी? पीछे कभी हमने यीशु मसीह की किरदार के बारे में देखा है? रोज़ा आपको बदी से भी बचाता है। रोज़ा आपका मन, कहते हैं ना, माइंड डबल होने से भी बचाएगा। वो रोज़ा जो खुदा को पसंद है। अगर हम ऐसा रोज़ा रखते हैं तो खुदावन क्या करता है, हमारी ज़िंदगी में अपनी ब्लेसिंग को पैदा करता है और हम बहुत ज़्यादा क्या हो जाते हैं, रूहानियत में बढ़ते। हम रोज़ा इसलिए रखते हैं कि ताकि खुदा की हमारी पर क्या हो, तवज्जो हो। क्या करते हो, जब बच्चे उदास हो, रोज़ कुछ खाए ना हो, तो जिसकी नहीं भी नज़र पड़ती तो क्या करता है, नज़र पड़ जाती है। ऐसे ही है, रोज़ा हम इसलिए रखते हैं ताकि खुदावन की नज़दीकी को हासिल करें। रोज़ा और दुआ हमें क्या करता है, और ज़्यादा मुस्सद बना देता है, और ज़्यादा बेहतरीन बना देता है और खुदावन की रज़ा को जानने में हमारी मदद भी करता है। रोज़ा हमें क्या करता है, सीधी राह पर चलने की कुव्वत भी देता है। और रोज़ा एक रूहानी जंग के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। जब पुराने अहदनामा में देखा जाए, जितने भी नबी थे, कोई काम करते थे, वो रोज़ा लाजमी करते थे, खुदा के हजूर झुकते थे। तो आज जब भी हम कोई काम करते तो आज हम भी ऐसा करते हैं। पर आज मैं कहती हूँ, जब से मैं यीशु मसीह में आई हूँ, मैंने ये बात सीखी, मैंने किसी से नहीं, पर खुदा का रूह हमेशा मेरा क्या था, काउंसलिंग था, मेरा टीचर था, मेरा मददगार था, मेरा मेंटोर था, जो मुझे गाइड करता रहता था कि रोज़ा बहुत ज़रूरी है। रोज़ा हमें बहुत ज़्यादा खुदावन के नज़दीक है। और मैं यीशु का शुक्र करती हूँ, ऐसे बहुत से हथियार थे जो मेरे नज़दीक भी आए थे, पर मुझे नहीं पता कि खुदा ने उनको कैसे दूर किया। खुदा का रूह काम करता है, क्योंकि जब हम खुदा की कुर्बत में रहते हैं तो कोई ऐसा टच भी कर जाए ना तो आपको फीलिंग्स नहीं होती, क्योंकि आप क्या इसके करीब कुर्बत में हैं, खुदा की कुर्बत में। और जब खुदा की नज़र आप पर है तो कोई शरीर आप पर नज़र नहीं रख सकता। फिर आप क्या करेंगे, दौड़ेंगे और थकेंगे नहीं। रोज़ा आपकी रूहानी तरक्की के लिए, किसकी तरक्की के लिए, और ये आपको कुव्वत बख्शता है। इसकी 11 आयत में लिखा है, यसाया में देखे, इसकी 11 आयत में, यस उसी की, खुदावन हमेशा तेरा रहनुमाई करेगा और खुशकी सलाह में तेरी ज़रूरत पूरी करेगा। आपकी तरफ क्या यहाँ पर आ रहा है, यही वो क्या करता है, हमारी रहनुमाई करता है। रहनुमाई उसकी की जाती है जो रहनुमा का भूखा हो। होशियार बंदा किसी का रहनुमाई चाहता है, वो ही रहनुमाई चाहता है जो क्या करता है, अपने आप को कुछ भी नहीं समझता। वो कहता है मुझे गाइड करो, मुझे समझाओ। और जो बहुत होशियार होते हैं वो कहते हैं हमें किसी की सलाहकारी की ज़रूरत नहीं। और कौन फंसता है, जो अपने आप को क्या करता है, कलाम में लिखा है जो भोले होते, मासूम होते हैं, वो बला को देखकर क्या करते हैं, डरते हैं। और जो बड़े क्या करते हैं, चौधरी समझो, वो कहता मैं लड़ना, और बला ने तभी आना, उसको फाड़ देना है। और यीशु मसीह कहता है कि तुम्हारी रूहानी तरक्की के लिए, तुम्हारी रहनुमाई के लिए क्या ज़रूरत है,
हमें रूहानी महफिलों में भी बैठना बहुत ज़रूरी है। हालेलुया। तो खुदावन का कलाम कहता है जब तू रोज़ा रखे तो तेरा ध्यान किस वाली चीज़ों की तरफ हो? ऊपर वाली चीज़ों की। उपवास यानी ऊपर वाली चीज़ों की तरफ देखना। और अगर फास्टिंग करे तो क्या कहे? खुदा कहता फास्ट हो, अब तू दौड़, अब तू दौड़, अब तू और ज़्यादा। पौलुस क्या कहता है? हम ऐसी दौड़ दौड़ते हैं ताकि जीते। और हमेशा अगर दुनिया की दौड़ में देखें तो 1 2 3 इनाम पाते, पर जिस दौड़ में हम दौड़ रहे हैं उसमें हम सभी जीत सकते हैं। हालेलुया। ऐसा रोज़ा रखिए जो खुदा को पसंद है। खुदावन इस मैसेज के वसीला से आपको बड़ी बरकत दे। आए हम अपनी आंखों को बंद करते हैं और यीशु मसीह की शुक्रगुजारी करेंगे और कहेंगे खुदा मुझे ऐसा ही रोज़ा रखना है, मैं ऐसा उपवास करूं कि मेरा परमेश्वर, मेरा द्वार रशन, मेरा बदर रस सुकूल आ रे खीला रे, मेरा पूरा तवक्कुल तेरे आलम बाला की चीज़ों की तरह। और खुदावन मैं फास्ट हो जाऊं, मैं फाइटिंग कर सकूं उन बलावलेशन से जो खुदा मुझे तेरे नज़दीक आने से रोकती है। रब्बी जब तू हमारा हौसला बढ़ाता है तो तेरे लोग दौड़ते हैं। और खुदावन जबकि तेरी दुल्हन को ज़रूरत है, क्योंकि हमारा दूल्हा जो आसमान प्रवेशन पर है वो हमारे रिलेशन के लिए, अब दुल्हन को अपनी रिलेशन के लिए, अपने महबूब के लिए अब रिलेशन करने की जरूरत है। रिखीला रफायल रिलेशन दे ए कदूस खुदा अपनी दुल्हन को, अपनी रिलेशन को जोर दे ताकि खुदावन ये ऐसा रोजा रखे जो तुझे पसंद है। हम दुनियावी चीजों के लिए नहीं, तमाम ऐसी रिलेशन के लिए नहीं, बल्कि खुदावन तेरी मोहब्बत के लिए, तुझे अंडरस्टैंड करने के लिए। जिस तरह दाऊद ने रिलेशन के लिए खुदा नहीं परमेश्वर वो रोजा जो तुझे पसंद है, जो दानियल ने रखा और तेरे कलाम को समझा और खुदावन तेरे भेदों को जाना, हम भी परमेश्वर ऐसा रोजा रखे जो तुझे पसंद आए। और दूसरों की जानों के लिए, दूसरों की बरकत के लिए, समर कैसन के लिए खुदा तेरे आगे मिन्नत करती है। अब्बा जी इनमें से हर एक जान के लिए खुदा मैं तेरे आगे मिन्नत करती हूँ, इनमें से एक भी खुदा तेरी मोहब्बत से, तेरी कुर्बत से, तेरी नजदीकी से हट ना पाए मेरे खुदा। एक एक में खुदा ये खुसूसियात पैदा कीजिए कि सभी जान देने तक तेरे बेटे यीशु के वफादार है और तेरे आने के मुश्ताक रहे, क्योंकि बड़े का वक्त अवश्य आने का नजदीक है, क्योंकि बड़े की शादी कब से कर रहे हैं। खुदावन तेरा शुक्र हो कादिर, खुदावन इन तमाम वचन के लिए तेरा शुक्र करती। आज इस घराने ने जिस मकसद के लिए खुदा तेरी महफिल सजाई है मेरे खुदा, इनके नेक इरादों को तू जानता है मेरे खुदा, इनके नेक वचन को जानते हैं रब्बी। रखूलन फायर ऐसी महफिलें जो खुदा में तेरी मोहब्बत में इकट्ठा करते, हमें जोड़ते हैं, हम इन महफिलों के लिए तेरा शुक्र करते, इस घराने के लिए तेरी ब्लेसिंग को मांगती। यीशु या खुला फायर लेशन दे खुदा, मैं आंटी के लिए, भाई साहिल के लिए, आशर भाई के लिए और खुदावन मरियम को खुदा तेरे खून में छुपाती हूँ। और कुदूस खुदा यीशु के नाम से खुदा अब तेरे लोगों का जो ध्यान है परमेश्वर तेरे आलम बाला की चीज़ों पर ऐसा लगे कि खुदा किसी और दुनियावी चीज़ पर हमारा तवक्कुल ना हो। रब्बी मैं तेरी मिन्नत करती हूँ ज़्यादा रकूलन में फायर लेशन दे, ये फास्ट हो जाए ताकि खुदावन तेरी दौड़ में दौड़ सके। यीशु के नाम से, यीशु के नाम से खुदा इन तमाम जानों में खुदा रूहानी फाट आए, रूहानी दौर आ जाए, रब्बी काउंसलेशन दे, क्योंकि खुदावंदा जब तू हमारे साथ है तो शरीर हमारा क्या करे। जब खुदावन तू हमें हौसला वचन देता है तो तेरे लोग लवसन दौड़ेंगे। और कदूस खुदा मसीह यीशु के नाम से खुदा इन तमाम जानों के लिए मैं सुलह की जूतों को मांग लेती हूँ। खुदावन इनके कमर बंद तेरे बच्चे कमर रशन से बांधती हूँ, रासबाजी इनके ऊपर मांग लेती हूँ खुदावन, रासबाजी की चादर, सुलह की ढाल को मांग लेती हूँ मेरे खुदावन। और रब्बी यीशु रिवी सिंध कतानी लबास को परवेटेशन कीजिए खुदावन इनके लिए। और कदूस खुदा आंखों में लगाने के लिए सुरमा परवेटेशन कीजिए खुदावंदा। और खुदा ये तेरे हथियारों से, तेरी कवचन से भरे रहे मेरे खुदा, इनमें से एक भी खुदावन तुझसे अलग ना हो पाए मेरे खुदा। सभी हम जान देने तक तेरे बेटे यीशु मसीह के वफादार हैं। हम सबको छुइए और बरकत दीजिए। बरकत इसमें कि हम दिन ब दिन तेरी सूरत में ढलते जाए, हम घटे तू हम में नजर आए। मसीह यीशु के नाम से खुदावंद मैं तेरी मिन्नत करती हूँ। वो रोज़ा नहीं जो खुदावंद तुझे दुख पहुँचाता है, वो रोज़ा रखे जो तेरी कुर्बत में, तेरी नज़दीकी में, तेरी हजूरी में, तुझे समझने में, तू रशन पाक करने में मदद करता है। हमें वो रोज़ा बख्श दिए परमेश्वर। मसीह यीशु के नाम से खुदाए कादिर मैं ये दुआ मांगती हूँ। मैं दुआ को सुनिए और कबूल कीजिए। मांगती हूँ तेरे कादिर और अपने जलाली मसीह यीशु नासरी के नाम से, आमीन। हालेलुया।